पुर्तगाल नेशनल चैम्पियनशिप भी खेला हूँ। कोई टूर्नामेंट मैंने छोड़ा नहीं, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो इंटरनेशनल है। ऐसे ही जो मेडल जो हैं वो इकट्ठे होते रहे हैं। मैं उसको ये कहूँगा कि मेडल मिलना भी मुझे अपने वतन के लिए, मेरे लिए उसकी इतनी खुशी है कि मैंने एक वर्ल्ड कप जीता। अगर आप चेस प्लेयर हैं ना, तो आपके माइंड में हर चीज़ के 4-4 आइडियाज़ चल रहे होंगे। जो अच्छी मूव चलेगा, जो अपना अच्छा वेपन इस्तेमाल करेगा, वो ही जीतेगा। पंजाब चेस एसोसिएशन ने मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है। ख़ास तौर पे मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने झंडे के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सका हूँ। ज़िंदगी में ज़मीर और शतरंज में वज़ीर अगर मर जाए तो समझो खेल ख़त्म। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ शतरंज चैंपियन आसिफ खान मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल मुकाबला जीत कर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह इस मुकाबले तक पहुँचे और ये गेम है क्या। आसिफ साहब, हमें बताएं कि इंटरनेशनल मुकाबला आपने जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इतने सारे झंडों में पाकिस्तान का झंडा लहराया, किस तरह इस मुकाम पे पहुँचे और क्या अचीवमेंट अभी तक आपने हासिल की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इधर आया और आपको जो अपने बारे में बताने का मौका मिला। तो पहले तो मैंने चेस स्टार्ट की, बेसिकली हम दोस्तों ने इसे खेलना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता इस शौक़ को लेके मैं आगे चलता रहा। फिर अब मेरे उस्ताद मोहतरम भी और जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सईद अबरार शाह साहब, उनके साथ मिलके इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो काफ़ी मुकाबले जो हमने अपने तौर पे खेले, लेकिन मैं इसको हर वक्त अपने शौक़ के साथ साथ अपनी जो है ना वो रूटीन में इसको शामिल किया चेस को, और डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की। मुकाबले खेले इधर ज़िले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, नेशनल लेवल पे तक खेला और दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर मुझे किसी वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ा। तो उधर जाके जब देखा कि चेस की जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इन लोगों को और ये बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, तो हम भी अपने मुल्क के लिए चेस खेलेंगे। तो अल्लाह पाक ने मौका दिया पाकिस्तान के लिए खेलने का। परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, ये बात बाद में है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जिस मौका पे आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकें। गूगल पे आप देख सकते हैं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मेरी फिडे आईडी पे जाकर देख सकते हैं, मेरी सोशल मीडिया के अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। ख़ास तौर पे मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने झंडे के लिए, अपने वतन के लिए अपना जो है वो कुछ कर सका हूँ। पाकिस्तान में इस गेम को बहुत कम खेला जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता और बच्चों को कहते हैं कि दूर रखा जाता है इस गेम से। ऐसा क्यों है और आपका विजन इस बारे में क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात बिल्कुल सही आपने की है कि पाकिस्तान में इस गेम की ना इतनी अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर बंदे इस गेम को ये समझते हैं कि शायद ये कोई जुआ खेल रहे हैं। शायद जुआ जो चीज़ है, बेट है, ये बंदों को समझना चाहिए कि ये किसी भी गेम पे लगाई जा सकती है। क्रिकेट हो, टेनिस हो, लूडो हो, कोई भी गेम है, दुनिया की कोई भी गेम, बेट आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपरली खेल है और ये ब्रेन जिम है। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हीन हो, तो ये एक ब्रेन एक्सरसाइज है जो आप अपने बच्चों को सिखाएं। और अपने बच्चों को, ये बच्चे दुनिया में आप देखें, मैंने वो बच्चे देखे हैं जो 8-8 साल के बच्चे जो इस वक्त टाइटल लेके बैठे हुए हैं, 9 साल के बच्चे टाइटल लेके बैठे हुए हैं। आप देखें इंडिया में 12-13 साल के बच्चे हैं जो GM हैं। आपके पास तो दर्जनों के हिसाब से मेडल और शील्ड्स हैं, ये कहाँ से मिली हैं? सर ये आप कह सकते हैं कि इन 3 सालों में मैंने पुर्तगाल में रहते हुए नेशनल लेवल के, मैं पुर्तगाल नेशनल चैम्पियनशिप भी खेला हूँ, ये रिसेंटली आने से पहले। तो कोई टूर्नामेंट मैंने छोड़ा नहीं, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो इंटरनेशनल है। तो आपकी दुआओं की वजह से जो है वो कह सकते हैं कि अभी हर टूर्नामेंट में मेरी कोई ना कोई पोजीशन बनी है, जिसकी वजह से मुझे कोई मेडल, कुछ टूर्नामेंट मैंने विन किए हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट थे, ओपन टूर्नामेंट थे जो मैंने विन किए हैं। तो कुछ में मेरी पोजीशन बनती रही है। ऐसे ही जो मेडल जो हैं वो इकट्ठे होते रहे हैं। तो ये मेरे लिए जो है, मेरे अपने लिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि मैं पाकिस्तान के झंडे के साथ, ये मेरे लिए मेडल भी जो है वो एक वर्ल्ड कप के ही बराबर है। मैं उसको ये कहूँगा कि मेडल मिलना भी मुझे अपने वतन के लिए, मेरे लिए उसकी इतनी खुशी है कि मैंने एक वर्ल्ड कप जीता। ये एक बादशाहों का खेल है।
बैटल है, सेम वेपन आपके पास भी वही है, सेम वेपन आपके अपोनेंट के पास भी वही है। अब आ जाती है बात ब्रेन एक्सरसाइज की कि आपकी मेंटली अप्रोच कैसी है और आपके अपोनेंट की मेंटली अप्रोच कैसी है। वो उसने अपने एक उसकी मूव है, एक आपकी मूव है। जो अच्छी मूव चलेगा, जो अपना अच्छा वेपन इस्तेमाल करेगा, वो ही जीतेगा। ये ही जो है वो आम ज़िंदगी में, आम हर मुकाबले में जो है ये अगर आपकी ब्रेन आपका ठीक है, आपकी मेंटली अप्रोच ठीक है, तो आप जीतेंगे। आम ज़िंदगी में इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं? अगर आम ज़िंदगी में अगर हम चेस को खेलना सीख जाते हैं तो आम ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसको हम किस तरह इस बैटल में डाल? देखें जी, जब आप ब्रेन एक्सरसाइज, जब आप जिम जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आप जब जिम जाते हैं रोज़, तो आपकी ना बॉडी पहले दिन कुछ और होती है। 1 महीने बाद जब आप अपनी फ़ोटो लेंगे तो आपकी बॉडी में एक अच्छी शेप में आ चुकी होगी, आप खूबसूरत दिखेंगे, आप अपने आप को ताकतवर समझेंगे। सेम लाइक चेस खेलने से ब्रेन की जो जिम है ना, जिसमें ब्रेन जिम है, आप जब चेस खेलते हैं तो दिन ब दिन आपका जो मेंटल है ना, जो आपका माइंड है, वो स्ट्रांग होता जाता है। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके घरेलू मसाइल में, आपके किसी भी दुनिया का कोई मसला है, अगर आपके जो दिमाग में, माइंड में एक आइडिया चल रहा है ना, अगर आप चेस प्लेयर है ना, तो आपके माइंड में हर चीज़ के 4-4 आइडियाज़ चल रहे होंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो आम आदमी है, अगर वो बड़ा ही ज़हीन हो ना, तो उसके माइंड में दो आइडिया चल रहे होंगे। लेकिन जो चेस प्लेयर होगा ना, उसके माइंड में 5 से 6 आइडिया चल रहे होंगे कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। इसलिए इसको ब्रेन जिम बोला जाता है। ये एक जिम, ब्रेन की एक्सरसाइज है, जो मैंने देखा है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी है, आपका ब्रेन अच्छा है, तो आप हर मुकाबला जीत सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये कैलकुलेशन से ही ये गेम शुरू हुई थी। किसी बादशाह ने कोई गंदम के दाने, तो वो क्या कहानी थी, कुछ थोड़ी सी सुना? सर, इसका मुझे सारी कहानी का तो नहीं पता, लेकिन वो गंदम के चावलों के दानों की उसने बोला था कि जिसने ये बनाई थी, तो उस बादशाह ने बोला था कि मैं आपको क्या इनाम दूँ। तो उसने बोला था कि इसके हर डब्बे में ना एक दो ऐसे करके, जो एक डब्बे में एक दाना है, दूसरे में 2, से ज़रब दे के आपने ना ये 64 खानों में जो है ना, वो चावलों के दाने भर दें। तो वो बादशाह ने सोचा ये तो कुछ भी नहीं मांग रहा, ये तो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, इसको दे दो। लेकिन जब वो कैलकुलेट किए गए, तो वो उस जो वो सल्तनत में इतने चावल के दाने थे ही नहीं जो उसको दिए जा सकते। इतनी ये ख़तरनाक गेम। कैलकुलेशन कह सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा तादाद बन जाती है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो उन खानों में फिल वो भी नहीं हुए, पूरी सल्तनत के दाने? आप देखें ना, 64 खानों में आप 1 से 2 से ज़रब दे के ऐसे हर खाने में आपने डबल दाने रखने हैं। तो जब आप 30 का फिगर ही क्रॉस करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये डब्बे कैसे फिल करने। तो फिर बादशाह ने आखिर में क्या किया? बस उसने उसको यही कहा कि मुझे माफ़ कर दे। ठीक है। तो और इस चेस के बारे में बताएं, पाकिस्तान में रहकर चेस को किस तरह सीखा और किस इलाके से बिलोंग करते? मैं बेसिकली खारिया शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इसको अपने दोस्तों के साथ ही खेला और दोस्तों के साथ ही सीखा। लेकिन जब मैंने अपना वो कह सकते हैं कि अपना क्रेज़ बना लिया चेस को, तो मैंने इसको जो है वो दिन रात खेला। क्योंकि आमतौर पर यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या ऐसी गेम्स खेली जाती हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि ये चेस आप कैसे खेलते? मैंने क्रिकेट भी खेली है, स्नूकर भी खेली है, काफ़ी गेमें खेली हैं। लेकिन चेस थी जो कहते हैं कि जिसके साथ आपको प्यार हो गया, चेस के साथ मुझे प्यार हो गया, तो इसको मैं लेके जो है ना, जब भी मुझे उधर पुर्तगाल में भी और पाकिस्तान में भी जो मेरा फ्री टाइम होता है ना, उसमें मैं चेस ही खेलता हूँ। तो आपका ब्रेन तो काफ़ी कह लें कि शार्प हो गया होगा हर मामले को लेकर। आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बताएं आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने इस विनिंग के बारे में और इस गेम को खेलने के बारे में? सर देखें, पहले जब मैंने जो चेस स्टार्ट की थी, उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी दूर तक जाऊंगा, और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते गए, अल्लाह पाक का करम रहा। और मैं इस पे जो ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ, वो मैं अपनी पाकिस्तानी फेडरेशन का हूँ। अपने पहले नंबर पे तो एहसान उल हक साहब, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सदर हैं चेस के, उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की, हर जगह पे वो मेरे साथ राब्ते में रहे। उसके बाद पंजाब चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं अपना राजा गौर साहब, कमाल की जो है वो अपनी ड्यूटी वो अंजाम दे रहे हैं कि बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं, बड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। जब भी उनसे रब्ता किया, तो कभी भी ये नहीं मुझे सुनने को मिला कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हर मकाम पे जो है ना, वो यही बोला कि हम आपके साथ हैं। आपने नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स खेली हैं, जीती हैं, तो पाकिस्तान में कोई क्रेडिट मिला है आपको इस? जी देखें सर, बिल्कुल हर चीज़ का क्रेडिट मुझे दिया गया है। राजा गौर साहब आए हैं, लेकिन गुजरात ने हमें आसिफ खान साहब की सूरत में एक ऐसा हीरा दिया है
कि जो पाकिस्तान का फ्लैग एटलीस्ट मौजूद होता है, और खुशी की बात ये सबसे बड़ी खुशी फ्लैग मौजूद है। चेस एसोसिएशन ने मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है। ये पहला प्लेयर हूँ मैं जिसने ये एजाज़ हासिल किया। बड़ी मुबारक हो जी, आपको ये एजाज़ भी हासिल है और चैम्पियनशिप इंटरनेशनल खेलने का भी एजाज़ हासिल है। जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये तो स्कूलों में बाकायदा तौर पे पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे इस हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं? जी बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके स्कूलों में ये पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसीलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चों को जो है वो जो उनके माइंड हैं वो शार्प हों। और पाकिस्तान में भी मैं यही पैगाम दूंगा कि अपने बच्चों को अगर आप जितना भी इस खेल के पास ला सकते हैं लाएं। फिज़िकली गेम नहीं है, ये मेंटली गेम है। फिज़िकली गेम बच्चा जो मर्जी खेले, लेकिन ये हर बच्चे की ज़रूरत है। जैसे बच्चे को दूध की ज़रूरत है ना, ऐसे बच्चे को मेंटली एक्सरसाइज की ज़रूरत है। क्योंकि आपके बच्चा जो होता है वो बहुत सादा होता है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो ये इस गेम में आएगा और उसका माइंड शार्प होगा तो वो ज़िंदगी के हर काम में, हर मामले में वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। ये थे मेरे साथ इंटरनेशनल चैम्पियन आसिफ खान साहब, जो कि अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे और ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि स्कूल्स में बाकायदा तौर पे इसको पढ़ाना चाहिए। वो बच्चे जो मोबाइल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि वो फजूल गेम्स खेलें, इसको सीखें। इससे एक तो जहन तेज़ होगा, जिसकी वजह से वो अपने ज़िंदगी के जो तमाम मामलात हैं उसको भी सही तरीके से सरंजाम दे सकेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।